एपिसोड की शुरुआत में एलेक्स बोलता है वेपन डीलर। तो हम देखते हैं ना ड्यूस बोलता है एकदम खुश होते हैं, हाँ तुम सरप्राइज हो गए ना। तो हम देखते हैं जो एलेक्स ना बहुत तेज चिल्ला के बोलता है आखिर ऐसा क्यों, आखिर क्यों तुम्हें अब अचानक से एक वेपन डीलर बनना, आखिर क्यों, और क्या तुमने हम लोगों को बस यहाँ पे कुछ हथियार बेचने के लिए हमको अबेंडन किया, हमको अकेला छोड़ा था क्या। तो हम देखते हैं ड्यूस अब उसको बचा के बोलते हैं आखिर क्यों ने, तू बेवकूफ इंसान, तुझे पता नहीं है क्या, इंसान जो ड्रैगन के बच्चों को मार के हथियार बनाते हैं और ये बिजनेस है, तू बेवकूफ। तो हम देखते हैं ना कि अपने हम से कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाता है और बोलता है तुझे पता है जो ड्रैगन स्केल है ना उसके सारे जो वेपन की जो दुनिया है उसके अंदर अपना जो दवा पहले से बना के रखा हुआ है। और यहाँ तक कि जो ट्रू गोल्डन ड्रैगन है ना उसने मेरे को वादा किया कि वो कई सारे मेरे को हथियार देगी और साथ ही में जो ड्रैगन की स्किल है ना वो भी मेरे को देगी। और तुझे पता है ना मैं देख सकता हूँ कि मेरे जो 2% लोगों में आने का सपना ना बहुत ही जल्दी पूरा होने वाला है। और हम देखते हैं ना कि वो बोलता है कि और यहाँ तक कि उसने बोला ना कि मेरे को कई सारे वो बहुत ही ज़्यादा महंगे वेपन भी देने का प्रॉमिस किया जो वो खुद ही बना के देगी। तुझे लगता है कितना कमाल का होगा ना। और हम देखते हैं और बोलता है ना और आगे का जब जिस दुनिया में हर 100 साल पे जो फाइट है हमेशा ब्रेकआउट हो जाती होगी उस दुनिया में जो वेपन बेचना कितना प्रॉफिटेबल सौदा होगा ना। तो हम देखते हैं ना कि जो एलेक्स चिल्ला के बोलता है, बोलू रोते हुए बोलता है पर जब यहाँ पे कोई डेविल होगा ही नहीं ना तो यहाँ पे कोई वॉर भी नहीं होगा माय लॉर्ड, प्लीज अपना जो दिमाग में थोड़ा आइए तो कुछ तो सोचिए। तो हम देखते हैं ना कि जो जैक के सोचते क्या यार ड्रैगन को पकड़ना आजकल इतना आसान हो गया है क्या। तो हम देखते हैं ड्यूस के ऊपर बोलते हैं तू बेवकूफ, तूने अभी भी समझा नहीं ना मैं कौन हूँ। तो हम देखते हैं कि जो एरिक थोड़ा सौ हो जाता है और वो बोलता है ड्यूस मैं एक आम डीलर हूँ जो अपने जो फंड है ना इससे जो भी पैसा है उसको इकट्ठा करूँगा मेरे असली प्लान को आगे बढ़ाने के लिए। और तुझे पता है यहाँ पे और कोई चीज़ नहीं है। और आखिरकार मैं क्यों बिजनेसमैन बनना चाहूँगा जब मैं अपनी जो प्लान को आगे बढ़ा सकता हूँ और हर चीज़ के लिए इधर पैसों की ज़रूरत है और मैं बस पीछे रहूँगा और अपने प्लान को आगे देखता रहूँगा कैसे करता रहेगा। तो हम देखते हैं ना कि जो एलेक्स कुछ गलत ही समझ लेता है वो बोलता है मैं ऐसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ माय लॉर्ड, आपने हमारे अंडरवर्ल्ड को अभी तक अकेला नहीं छोड़ा है। और हम देखते हैं जो ड्यूस है बोलते हैं तो जल्दी जाओ और एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट को लेके जाओ अपने साथ और एक बहुत ही ज़्यादा कमाल का एक दुकान ढूंढो जहाँ पे हम वेपन बेच सके। और हम देखते हैं ना जो एलेक्स की बात को सुन के जो है फ्रैंक का हीरो होता है ना उसको पकड़ता है, बहुत तेजी भागता है, बोलता है माय लॉर्ड मैं तैयार हूँ। और हम देखते हैं कि एमसी सोचता है कि आखिरकार क्यों मैं यहाँ पे बिजनेस करूँगा और अपनी मन में बोलता है अपने आप को आखिरकार जो मेरा सबसे बड़ा गोल है वो देख बिल्डिंग बना दिया ना। और जैसे एक बिल्डिंग का ओनर बस घर में बैठा रहता है और उसको हमेशा प्रॉफिट मिलता रहता है, उसी की मदद से मैं बहुत ही अमीर बन जाऊँगा। और ये एलेक्स कुछ ज़्यादा बेवकूफ़ है और मेरे को बहुत खुशी है कि वो मेरे साथ रहता है हमेशा। तो हम देखते हैं ना कुछ समय के बाद जो अपना ड्यूस है ना बिस्तर पे लेटा रहता है और जो आसमान की तरफ जो धूप है ना उसको देख रहा होता है और अपनी आंखों को बंद करते हुए सोचता है। और या बोलूँ ये सोचता है ना कि उसके साथ अभी तक हुआ क्या। उसने दुनिया का सबसे बड़ा जो किंगडम है ना उसके राजा को मारा है और उसकी बेटी को अपना बना लिया और उसके जो महल है ना उसको तबाह कर चुका है। और दूसरा इस चीज़ हुआ था कि वो एक एफ रैंक के प्रोडक्ट हीरो से मिला था। और तीसरी चीज़ एक ड्रैगन जिसको बड़ा अजीब था जो पैरासाइट लगा हुआ था जो उसके दिमाग को ख़राब कर रहा था। और आखिर में ट्रू गोल्डन ड्रैगन से मिला जिसने उसके बेटों को पकड़ने के लिए बोला था और उसके जगह पे उसको रिवॉर्ड देगी। और हम देखते हैं ना कि जो एमसी सोचते हैं ना पर फिर भी यहाँ पे मैं इतना पैसे कमा रहा हूँ और मेरे साथ एक हीरो भी है जो मेरा काफ़ी मदद कर सकता है कई चीज़ों के अंदर और ये चीज़ बहुत ही अच्छा चल रहा है और मैं बहुत ही जल्दी अमीर बन जाऊँगा। पर फिर हम देखते हो सोचते हैं ना पर फिर भी मेरे दिल में इतना खालीपन क्यों लग रहा है और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं खून और तरफ के लिए बहुत ही ज़्यादा प्यासा हूँ और मैं लोगों को ना रोते हुए देखना चाहता हूँ। और हम देखते हैं वो सोचते हैं कि क्या ये जो दर्द है मेरे दिल में ये मिट सकता है अगर मैं सारे इंसानों को मार दूंगा अपने पैरों को नीचे दबा के। तो और हम देखते हैं तभी कोई उसको उसके मन में बोलता है मार दो, उन सभी को मार दो, इस दुनिया को तबाह कर दो और ये जो मैन काइंड है ना इंसानियत को तुम अपना गुलाम बना लो, इस दुनिया को ख़त्म कर दो डीमन किंग और इस दुनिया को एक हेल बना दो, एक हेल जहाँ पे तुम राज करते हो। और अंत में जो रीइंकार्नेशन का प्रोसेस है ना जो तुम्हें बार बार जिंदा और मारता है वो तुम हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हो और फिर आगे तुम्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं रहेगी, ना कोई हीरो रहेगा ना कोई प्रिंसेस रहेगी। और हम देखते हैं ड्यूस अपनी आंखों को धीरे धीरे बंद करके बोलता है ना चुपचाप रहे वो मेरे को अब सोने दे। और हम देखते हैं कि अगले सीन में सुबह हो चुकी होती है और कोई बंदा किसी दुकान के सामने आता बोलता है ना तो ये हमारे नए वेपन की दुकान है ना तो चलो जल्दी इसको तैयार किया जाए। तो हम देखते हैं ना जो एलेक्स होता है
और बोलता है हाँ ये हमारी नई वेपन की है, और इसका जो पहले वाला ऑनर है ना वो मर चुका था, तो इसलिए हम बहुत ही ज़्यादा लो प्राइस में ये जो दुकान है उसको खरीद सकते हैं। तो हम देखते हैं ड्यूस बोलते हैं वाह पर ये बहुत ही बुरा है और तुमने इसको कुछ ज़्यादा ही जल्दी ढूंढ लिया, और मैं तो अपनी नींद को भी पूरी नहीं कर पाया। तो हम देखते हैं एलेक्स बहुत ही ज़्यादा अजीब सी हंसी हंसता है, वो बोलता है और जैसे मैंने सुना ना कि आपका जो रियल प्लान है ना उसके बारे में, मैं इतना ज़्यादा खुश हो गया ना कि मैं जल्दी से जो दुकान को ढूंढना चाहता था, इसलिए मैं रात भर सोया भी नहीं माय लॉर्ड। हम देखते ड्यूस शॉक हो जाता है, सोचते क्या क्या ये बस ये जो चीज़ है वो बस मेरे रियल प्लान का शब्द सुन के इतना करने लग गया। तो हम देखते हैं एलिस बोलते हैं ना कि अगर मैं सोचूं कि जो दुकान है काफ़ी अच्छी जगह पे हमको मिल गई है, और अगर मैं जैक कुछ काम करने को बोलूँ ना तो ये बहुत ही अच्छी दिखेगी भी। तो हम देखते हैं कि एलिस की बात को सुन के जो ड्यूस बोलते हैं क्या जैक है क्या वो घर को भी ठीक कर सकता है क्या। तो हम देखते हैं कि एलिस बोलते हैं हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसने पहले कारपेंटर जैसा काम भी कर रखा है। और हम देखते हैं कि जो ड्यूस बोलता है सच में, तो ये सच में कितना अमेजिंग है ना एक यंग एज में होने के बाद भी। तो हम देखते हैं कि जो ड्यूस है ना बोलता है पर उसका जो ब्लड लेवल बहुत कम है, और आखिर ऐसा होता है क्या जो ब्लड लेवल उनके जो माँ बाप से नीचे आता रहता है और हमेशा सेम रहता है क्या, उससे बदल जाता है एलेक्स। और मेरा मतलब कि अगर कोई प्योर ब्लड का जो बंदा है उसके जो बच्चे तब भी एफरिन के बन सकते हैं क्या। तो हम देखते हैं ना जो ड्यूस की बात को सुन के एलेक्स बोलते हैं हाँ अगर मैं एग्जाम्पल के बात बताऊँ ना कि कोई चाइल्ड जो एफ रैंक का प्लेयर है ना उसके जो बच्चे ना कोई भी सेंट या हीरो बन सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। तो हम देखते हैं ना जो ड्यूस है बोलते हैं क्या इसका मतलब ये रैंडमली हो जाता है क्या। तो हम देखते हैं कि एलेक्स बोलते हैं हाँ बिल्कुल, पर यहाँ पे ना बहुत ही अजीब चीज़ें होती है। तो हम देखते हैं कि जो ड्यूस है सोचता है ना कि इसका मतलब ये है ना कि जो एफ रैंक का हमारा हीरो है ना उसकी जो फैमिली में कोई ना कोई पावरफुल हीरो बन सकता है, तो यहाँ पे भी कई सारे होप है। तो हम देखते हैं कि जो एलेक्स बोलता है ना पर यहाँ पे बहुत ही परेशानी होती है, क्योंकि यहाँ पे ये जो चीज़ है ना कोई स्किल नहीं होती पर ये प्रॉपर्टीज होती है जो तुम इनहेरिट करते हो अपने माँ बाप से। तो इससे भले तुम कोई हाई रैंकिंग वॉरियर भी हो पर अगर तुम्हारा पैसा नहीं हुआ ना तो तुम कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए जो फैमिली हमेशा कोई हाई रैंकिंग प्लेयर बनाते रहती है या वो लोग हीरो बनाते रहते हैं ना तो उनको उनको ना बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है अपने जो राजा की तरफ से। इसलिए वो जो अपने चाइल्ड के जो एक्सपीरियंस और उनके ब्लड को और ज़्यादा इनहेंस करने के लिए ना बहुत चीज़ें कर पाते हैं। पर जो फैमिली बहुत ही गरीब होती है ना उनके पास कुछ नहीं होता। तो हम देखते हैं एलिस की बात को सुन के ड्यूस बोलता है तो इसका मतलब है कि अगर किसी एफ फ्रैंक की जो फैमिली के अंदर भी कोई पावरफुल चाइल्ड पैदा हो पर फिर भी वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उनके पास कोई पैसे भी नहीं है और हम इसमें कुछ अलग कर भी नहीं सकते। तो हम देखते हैं एलिस बोलता है ना कि हाँ बिल्कुल ऐसे है, और वो बोलता है कि जबकि कोई फैमिली एफ रैंक की जो प्लेयर को हमेशा पैदा करती रह रही है और बाई चांस उधर कोई पावरफुल प्लेयर भी बन गया ये बोलो हीरो भी बन गया ना फिर भी वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास इतना पैसा ही नहीं है कि उस बंदे को हीरो भी बना सके। तो हम देखते हैं कि जो ड्यूस बोलता है और एलेक्स तुम्हें पता भी मैं क्या सोच रहा हूँ तुम्हें पता है। तो हम देखते हैं एलेक्स बोलता है नहीं मेरे को कैसे पता होगा। तो हम देखते हैं जो ड्यूस बहुत तेज चिल्ला के बोलता है आखिरकार फिर जो डीमन के साथ हो क्या इस धरती के ऊपर, और तुम बेवकूफ हो ये जो हीरो है बस पैसों की दम के ऊपर अपने आप को इतना ताकत बनाते जा रहे हैं और हम हर बार हर 100 साल पे मार खाते जा रहे हैं, तुम कमीनों आखिर तुम कर क्या रहे हो। तो हम देखते हैं एलिस बोलते हैं माफ करना। तो हम देखते हैं ड्यूस बहुत ही गुस्सा हो जाता है, बोलता है अरे यार इसकी बात को छोड़ो अभी, वैसे अब ये डिमोनिक रियलम से मेरा कुछ भी नाता नहीं है और ऐसे भी छोड़ और बताओ कि हमारा हीरो अभी है कहाँ। तो हम देखते हैं कि एलिस बोलता है वो तो उधर होगा। तो हम देखते हैं जो जैक है ना अपनी जो एक नूडल की शॉप चला रहा होता है और वहाँ पे बोलता है जैक की माँ सर आप इधर आ गए और आप जग भी कितने सुबह सुबह। तो हम देखते हैं कि जो ड्यूस है बोलता है कि अरे तू अभी अब नूडल की बेचने लग रहा है। तो हम देखते जैके बोलता है ना जबकि मेरे पास थोड़ा टाइम था फ्री टाइम था रात के अंदर, तो मैंने सोचा चलो इसके लिए भी थोड़ा काम कर दिया जाए और जबकि इससे मेरे को काफ़ी अच्छा इनकम मिल जाता है साइड बिजनेस के तौर पे। तो हम देखते कि MC बैठ जाता है उधर और बोलता चलो फिर मेरे को एक बाउल दो नूडल का मैं भी खाना चाहता हूँ। तो वो बोलता है ठीक है मास्टर। हम देखते हैं जो जैक है ना बहुत ही अच्छे से नूडल बनाता है, सब्जियों को काटता है और बहुत ही अच्छे से सूप बना देता है और उसको एकदम बहुत ही गजब का नूडल का बाउल देता है। और हम देखते हैं कि उसको ऐसे बनाते देख के ना जो ड्यूस कुछ ज़्यादा खुश हो जाता है और सोचते क्या नूडल है क्या। और हम देखते हैं उसके मुंह में सब पानी टपक रहा होता है और जैसे वो एक जो सिप को खाता है ना वो बोलते हैं ये कितना ज़्यादा स्वादिष्ट है। और हम देखते हैं बोलते हैं कि और दो कितना स्वादिष्ट है मेरे को और दो। तो हम देखते हैं ना एलेक्स भी उसको खाते हुए बोलते हैं क्या सच में इतना स्वादिष्ट है, चलो मैं भी इसको एक बार ट्राई करता हूँ। और वो जैसे उसको खाता है ना वो भी शौक हो जाता है और बोलते हैं ये कितना कमाल का बात है। और वो दोनों मिल के बोलते तुम ना जो हीरो बनने के जो प्लान उसको अबेंडन कर दो और जल्दी से अपना जो नूडल का बिजनेस चालू करो, कितना कमाल की बात है। तो हम देखते हैं जो जैके थोड़ा शर्मा आ जाता है, बोलता है ठीक है तो मैं इसको एक कॉम्प्लीमेंट की तरह लूंगा। तो हम देखते हैं खुश हो जाता है और बोलते हैं मास्टर आपका धन्यवाद। तो हम देखते हैं कि जो ड्यूस थोड़ा शौक हो जाता है
और बोलता है जैक है, और आपके वजह से ना आपने जो मेरे को पहले पैसे दिए थे, जो मेरे यंगर भाई है ना वो आज हीरो स्कूल में जा पा रहे हैं और बहुत ही पावरफुल हीरो बनेंगे फ्यूचर के अंदर। और मेरे को डर था कि सिर्फ वही लोग ना कभी कोई यूनिफॉर्म पहन नहीं पाएंगे, पर आपने जो पैसे दिए ना उसके मदद से कम से मैं उनके लिए तो कर पाया। वही सच में ना ये सब आपका धन्यवाद। तो हम देखते हैं एमसी बोलते क्या हीरो स्कूल, आखिर ये क्या है? तो हम देखते जैके बोलता है ना हाँ बिल्कुल ये एक प्राइवेट वॉरियर एलिमेंट्री स्कूल है जिसमें तुम्हें बेसिक बताई जाती है। और हम देखते हैं कि जो एलेक्स भी वहाँ पे शौक हो जाता है थोड़ा सा। और हम देखते हैं ना कि जो जैक है वो बोलता है कि और भले ही मैं ज़्यादा ताकतवर तो नहीं हूँ पर अपने भाइयों को अपनी फैमिली को थोड़ा वॉरियर तो बना सकता हूँ, और इसलिए मैं उनके अंदर कुछ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो हम देखते तभी कोई बोलता है ये आखिरकार मेरे खाने में कीड़े कैसे आ गया। और हम देखते एक बंदा बहुत ही तेजी चिल्ला के बोलता है आखिरकार। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे ना बहुत ही बेकार दुकान है तो मैं इधर खाता नहीं, पर मेरे को इतनी तेज भूख लगी ना तो मैंने बस सोचा एक बार खा के देख लेता हूँ। पर तुमने मेरे को क्या परोसा, ये गंदगी, इस गंदगी कीड़े मकोड़े कैसे आ रखे हैं? तो हम देखते जैके बोल रहे मेरे को माफ करना पर यहाँ पे देखिए ना कहीं पे भी कोई कीड़ा है नहीं, और आखिर ये ऐसे कैसे हो सकता है? तो हम देखते वो बंदे ना जो न्यूडल का बाउल है जैके के ऊपर फेंक देते हैं और बोलते हैं ना कि क्या तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा, तू कमीनो, तुझे पता है मेरा बाप कौन है? मेरा बाप कौन है? अभी मेरे से माफी मांगा, अगर नहीं मांगा ना मैं तेरे साथ ये जो तेरी दुकान है उसको तभी उसी समय खत्म कर दूंगा। तो हम देखते हैं कि वो जैके को थोड़ा ध्यान से देखते हैं, बोलते रुको तू तो वही होली बीची की फैमिली का ना? अरे हाँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम देखते हैं लोग बोलते क्या कि ये होली बीची है और ये अभी यहाँ से गई नहीं क्या? और ये तो वही हीरो है ना जो अब हीरो भी यहाँ पे सेफ बनने लग गया क्या? तो हम देखते हैं कि जो जैके बोलता है बीच नहीं, मैं हूँ बीची। तो हमें बताया जाता है बीची का मतलब है कोरियन के अंदर एक तो हीरे का पत्थर होता है, ऐसा तुम समझ सकते हो। और जो बंदा भी उसके ऊपर खाना फेंका था बोलता है हाँ मेरे को पता था, तो वही गरीब होली बीची के फैमिली का है ना। तेरा बाप पहले मेरे पास आया था पैसा मांगने के लिए, अब तुम लोग हमेशा उसी गंदगी में रहोगे। और क्या बकवास है हीरो, तुम तो उस चीज के लायक भी नो, वो कितना बेकार है, जैसा बाप वैसा बेटा। और आखिर क्या बकवास है। और वो बोलते ना लोग क्या ये हीरो, तो हम जो हीरो नूडल खा रहे कितना कमाल की बात है ना। तो हम देखते हैं कि कोई अपने हाथ को टेबल पर रखता है, वो होता है ड्यूस। वो बोलता है क्या तुम अपनी बकवास को कम कर सकते हो ना, क्योंकि मेरे को लग रहा है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कीड़े मकोड़े यहाँ पे उड़ रहे हैं। तो हम देखते हैं कि जो बंदा पहले खाना फेंका होता है बोलता है कि क्या कीड़े मकोड़े, तेरी हिम्मत कैसे मेरे को बोलने की, मैं तेरे को यहीं पे मरवा सकता हूँ। तो हम देखते हैं ड्यूस अपने हाथ को आगे करता है, वो बोलता चलो कुछ कीड़े मकोड़ों को दुनिया से खत्म किया जाए। और जैसे अपनी मुट्ठी बंद करता है ना, वो बंदा जो ये सब बकवास कर रहा था उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और इतनी बुरी तरह मुड़ते हैं ना, और वहीं पे वो मर जाता है। और हम देखते हैं कि जो उसकी लड़की होती है ना बाजू में, वो डर जाती है, उधर से भाग रही थी, बोलो कोई मेरे को बचाओ, कोई मेरे को बचाओ। तो हम देखते हैं ड्यूस बोलता है क्या इधर एक और कीड़ा मकोड़ा भागने की कोशिश कर रहा है क्या? वो दोबारा वैसे करता है तो उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके वहीं पे खत्म कर देता है। और हम देखते हैं वो बोलता है जो बंदे हीरो का रिस्पेक्ट नहीं करते ना, जो उनके लिए ये अपनी जो जान को खतरे में डाल दे, फिर उसको धरती पर रहने को कोई भी किसी भी तरह का ना डिजर्व नहीं करते। और हम देखते हैं वहीं पे उन सबको मार देता है। और जो एलेक्स भी थोड़ा शौक हो जाता है और पर कुछ बोलता नहीं है और अपने एमसी खाना चालू कर देता है, बोलता चलो दोबारा खाना खाओ मेरे को भूख लगी है। तो हम देखते जाके बोलता ठीक है मैं और बनाता हूँ। और हम देखते तभी उसके पास ना एक पेपर आके गिरता है और उसके अंदर लिखा रहता है कि लीन कासल के अंदर ना एक ड्रैगन को देखा गया, तो आपको जल्दी उधर जाना पड़ेगा। तो हम देखते हैं उसको देख के ना अपना एमसी बोलता है जैके को चलो हीरो अपना जो रेस्टोरेंट उसको बंद करो, और हम अभी अपना जो वीआईपी कस्टमर के ना मिशन को खत्म करने के लिए जा रहे हैं, और हम थोड़ा पैसा भी इसमें कमा लेंगे। और यहाँ पे हमारा चैप्टर ना खत्म होता है। तो बाय दोस्तों।